अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शाह। तो आज हम बात करेंगे पाइरिफॉर्मिस मसल्स की, और इसको सियाटिका भी बोल सकते हैं क्योंकि एक फिंगर की डायमीटर जितना होता है उतना एक नर्व होती है जिसको सियाटिक नर्व बोलते हैं, वहां से वो पास होती है थ्रू आउट द लेग, और वहां पे अगर सिंड्रोम हो जाए उसको हम सियाटिक सिंड्रोम बोलेंगे। तो ये मसल या शॉर्ट हो जाता है या लंबा हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से क्या है कि हमारे सिम्टम्स लेग में भी जाते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे आज? तो ये आज हम घर बैठे देखेंगे इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं मैनुअली, कि हमें पता चल पाए कि हमें लंबर से पेन आ रहा है या हमें हमारे हिप से आ रहा है पेन। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको इस मॉडल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लास्ट में सैक्रम बोन होती है, इसके अंदर से ये इसका ओरिजिन होता है और इंसर्शन इसका यहाँ पे होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये बैंड पाइरिफॉर्मिस का, और यहाँ पे अब इसका मोशन होता है, ये हमारा लेग को रोटेट करता है बाहर की तरफ। जब हम लेग को रोटेट करते हैं बाहर की तरफ तो इसका एक्सटर्नल रोटेशन जो है घुमाता है लेग को। बट जब इस कंडीशन में हमें पेन हो, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि कौन सा मोशन है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि रेंज ऑफ मोशन कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हाइपर फ्लेक्सिबल है, हाइपो मोबाइल है, या फिर हाइपर मोबाइल है। बहुत ज्यादा हाइपर मोबाइल होता है जब बहुत ज्यादा ओवर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाइपो मोबाइल वो होता है कि जिसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और स्पेसिफिक उस मोशन में जहां पे ये पाइरिफॉर्मिस का रेंज ऑफ मोशन टेस्ट किया जाता है। तो यहां से इसका ओरिजिन होता है, और यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। तो इस पाइरिफॉर्मिस मसल या तो शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमें हिप में पेन बना रहता है, तो यहां से हमारा रेडिएशन होता है। तो या तो ओवर लेंथन हो जाता है जिसकी वजह से लूज होने की वजह से भी इस पे स्ट्रेस आता है, जो इसके नीचे से सियाटिक नर्व जो है वो पास होती है। तो अब इसमें हम इसको मैनुअली कैसे टेस्ट करेंगे कि ये हमारे कौन सी मोशन में ये हमें पता चल सकता है। तो हमें लेग में देखना है कि कौन से मोशन में, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल राइट साइड है मेरा, तो इससे को मैं चेक करना चाहता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन में रखूंगा और इसको मैं देखूंगा कहां तक जा रहा है। हो सकता है मैं भी यहां तक जाए, जैसे मेरा तो अभी यहां जा रहा है, तो एक एप्रोप्रिएट मेरा रेंज ऑफ मोशन है। बट अगर ये पेनफुल होगा तो हो सकता है मेरा ये वाला मोशन हो, तो इसमें फिर ये प्रॉपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही आप अगर इस लेग में है तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। अगर ये रेंज ऑफ मोशन पूरा जाएगा, फ्लेक्सिबल है, तो ये नीचे तक जाएगा, अगर नहीं तो स्टक करेगा ये। तो आपने देखना है जो स्टक कर रहा है इसका मतलब पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। फर्स्ट आपका स्टेप एग्जामिन हो जाएगा घर पे ही कि ये हमारा हिप का इशू है या फिर हमारा स्पाइन का इशू है। तो अगर इसमें आ रहा है तो ये आपका क्लियर सी बात है कि आपका आ गया हिप का इशू आ गया। तो इसको हमें अब नेक्स्ट जो हमारा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ओवर लेंथन है या फिर ये शॉर्ट है। तो वो आपको मैं बेड पे एक्सरसाइज बताऊंगा, तो आप वो एक्सरसाइज फॉलो करें। दो तरह की, एक स्ट्रेचिंग बताऊंगा पाइरिफॉर्मिस की, एक बताऊंगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाइरिफॉर्मिस। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप समझेंगे तो तभी इसको आप यूजफुली इसको घर पे कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने जंप कर करके वीडियो देखा तो आपको प्रॉपर सही तरह से समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और आपको क्या कन्वे करना चाहता हूं। इसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिन्हें स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो डिफरेंट पैटर्न हो गए, सबको एक ही पैटर्न का सियाटिका या एक ही पैटर्न का पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत वेरिएशन है अलग अलग तरह की। तो जो जिस तरीके से पाइरिफॉर्मिस को अभी तक मैंने देखा है 10 to 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, तो आप इस तरीके से इसको नोटिस कर सकते हैं। और भी पैटर्न है जिसमें इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ये भी एक है जो कि आप देख सकते हैं, घर में चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिगर 4 के स्ट्रेच में कंफर्म करेंगे कि हमें ये स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। फिगर 4 का स्ट्रेच क्या होता है, अगर लेग सपोज हमारे राइट साइड में पेन है तो ये लेग हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको फिगर 4 का जो स्ट्रेच आता है उसमें हमने लेग को इस तरीके से रखना है जिसमें पेन है एक्सटर्नल रोटेशन में, और हमने दूसरी लेग को ग्रैब करना है इस तरीके से, और इसको हमने होल्ड करना है 2 मिनट्स के लिए। अब ये 2 मिनट आपको बताएंगे कि आपको ये रिलीफ की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर ये आपको एक्सट्रीम पेन की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपको लगता है अनकंफर्टेबल है तो आप इसको ड्रॉप करेंगे, आपने नहीं करना है इसको। ठीक है, ये आपको चेक करना है
ठीक है, कि इसको हम स्ट्रेचिंग के बाद आपको रिलीफ की तरफ आप जा रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपका एग्जैजरेट हो रहा है पेन। अगर एग्जैजरेट हो रहा है तो आप इसको नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि मसल जो है पहले से ओवर लेंथनिंग में है, लंबा हो चुका है, वो एक्सेस में ओवर फ्लेक्सिबल है, हाइपर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है वो। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखना है कि ये करनी है या नहीं करनी है, आप पे मैं छोड़ता हूं। अब नेक्स्ट जो है दूसरी है वो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अब मैं स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज को आपको बता रहा हूं दूसरी लेग से, क्योंकि कैमरा इशू की वजह से, क्योंकि आप सही तरीके से अगर मैं उस साइड टर्न हुआ तो आ नहीं पाएगा। तो अब मैं दूसरी लेग से बताता हूं, आपने करना इसी लेग से है। अगर इसमें पेन है तो स्ट्रेनिंग का भी आपने इसी से करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पोजीशन में आएंगे और हमने 90 डिग्री इसको, इस पोजीशन को अडॉप्ट करना है। 90 डिग्री हो गया इस तरीके से, ये 90 डिग्री। अब 90 से हमने क्या करना है कि 90 से हमने थोड़ा सा 85 की तरफ चले जाना है और बिल्कुल शार्प 85 डिग्री पे हम होल्ड करेंगे और हमने ग्रैब करना अपना हिप का अपर पेल्विक एरिया, अपर पेल्विक शेल्फ जो है, साइड शेल्फ, उसको पकड़ना है। और हमने क्या करना है, जो फुट हमारे हैं ये बिल्कुल अटैच होंगे, एक दूसरे से मिले हुए होंगे। हमने सिर्फ 5 डिग्री जो है लिफ्ट करना है इसको। आप देख सकते हैं इसका एंगल जो मेरा नीज का है, हमने सेपरेट करना है 5 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, मैक्सिमम 5 to 8 डिग्री। अगर हम इससे ज्यादा लिफ्ट करेंगे तो हमारा पर्पस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मसल्स जो हैं वो टारगेट होना शुरू हो जाएंगे। बिग मसल्स जो हैं हमारे ग्लूट मैक्स वगैरह, जो हमारे हिप के मेन प्राइमरी मसल्स हैं पीछे, वो हो जाएंगे। ये हमारा है डीप मसल, जो पाइलिफॉर्मिस मसल है, हम उसको एग्जैक्टली टारगेट अगर करेंगे तो उसका मोशन ये है। तो इस मोशन में हम रिपीटेशन करेंगे, 20 to 30 टाइम्स रिपीट करेंगे। और आपको 20 to 30 टाइम्स जैसे करेंगे, बहुत स्लो मोशन में ब्रीदिंग के साथ करेंगे, इनहेल एक्सहेल। देखिए आप इसको किस तरीके से मैं कर रहा हूं, स्लो मोशन में करेंगे, इतना फास्ट भी नहीं करेंगे। ऊपर लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, 3 सेकंड्स के लिए, फिर उसको ड्रॉप करेंगे और ये करते रहेंगे। और आपने जैसे कि 20 to 30 टाइम आपने रिपीट किया और आपने ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रेचिंग बेटर है या ये बेटर है, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना, ठीक है। अगर आपको एक में, दोनों में से एक में रिलीफ 100% मिलेगा, आई एम श्योर शॉट, इसमें आपको दूसरी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर इस पैटर्न दोनों में आपको लेट्स सपोज के पेन रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर डियर फ्रेंड्स एक और पर्सपेक्टिव है इसको देखने के लिए, एक और पैटर्न है, इसको मैं अभी बताता हूं आपको। सो फ्रेंड्स, आज पाइलिफॉर्मिस का आपको मैंने जो भी है वो आपको क्लियर करके बताया, होपफुली बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इन दोनों में भी आपको कुछ इसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो फिर आपको जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है वो है सैक्रम डिसफंक्शन की। सैक्रम डिसफंक्शन, ये सैक्रम है, ये आपका क्या है कि आपका रोटेशन डिसफंक्शन हो सकता है, ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन में स्टक हो सकता है, या फ्यूजन हो सकता है जॉइंट्स का, जिसकी वजह से जब तक इसको हम रेक्टिफाई, इसको डायग्नोज करके इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये जो मैंने 2 एक्सरसाइज बताई हैं तो ये काम नहीं करेंगी कुछ केसेस में, 5 to 10% केसेस में। अगर 80 to 90% केसेस में आपको ये डेफिनेटली काम करेंगी। तो आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक और एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक आप अपने ये जो इंफॉर्मेशन है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। नियर बाई आपके आसपास में पाइलिफॉर्मिस सिंड्रोम के हर फैमिली में केस होंगे डियर फ्रेंड्स, सबको ये शेयर करिए और उनको बोलिए कि समझ के अप्लाई करें और इससे बेनिफिट लें। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।